चलिए, तो ये टॉपिक में प्राइसिंग में जैसा कि बात करिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, अ फैक्टर इन्फ्लुएंस प्राइसिंग, प्राइसिंग मेथड और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, फिर बोला बैंक में प्राइसिंग कैसे होती है। तो पूरा जैसे दिखाई दे रहा है आपको यूनिट में सामने कि प्राइसिंग यानी प्राइस का मतलब होता है, प्राइसिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट की वैल्यू, अकॉर्डिंग टू कस्टमर की साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू वो उसका कौन सा पीक समय है उसको सेल करने का। तो ये सारी चीजें हैं और कौन कौन से फैक्टर प्राइसिंग में को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे, बहुत छोटा सा ये यूनिट है और लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये कुछ बोल रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट, थोड़ा बाकी था, चलो उसको देख लेंगे। ये जो क्रोमा की स्मूथनेस है वो नहीं प्रॉपर हो पा रही क्योंकि पीछे लाइटिंग का प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। मैं इस समय जो है उत्तराखंड के एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट से ये लाइव क्लास ले रहा हूं, तो जितना भी होगा उतना हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं स्टार्टिंग में क्या है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने कवर कर दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग भी एक तरह से मैंने कवर कर दी है कि भाई यहाँ देखो, सिंपलेस्ट वर्ड, द प्राइसिंग इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज। अब देखना जरा इसको, प्राइसिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। क्या करा, प्राइसिंग इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो एक मनी जो चार्ज की जा रही है, ठीक है, उसको प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक, हाँ, ऑल बिजनेस एंटिटी सेट ए प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, प्राइस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट नेचर। तो डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं प्राइसिंग की। ठीक है, वी फाइंड प्राइस फॉर द गुड बॉट, हायर चार्ज फॉर गुड टेकन ऑन हायर। ये हायर का मतलब होता है किराए पे, तो किराए पर कोई चीज देने का किराया का चार्ज या परचेज करने का चार्ज, ट्यूशन फी, एजुकेशन की ट्यूशन फी का चार्ज, मेडिकल फी। तो डिफरेंट टाइप की फीस के लिए अलग अलग प्राइसिंग होती है। इन ए ब्रॉडर सेंस प्राइस इज द सम, अब देखना ये एक क्वेश्चन देखना, प्राइस इज द सम वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट कंज्यूमर्स एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गई प्राइस की डेफिनेशन, यानी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आपसे ले रहा है और उसके जो बेनिफिट, उसके जो सारे बेनिफिट उसको मिलता है, तो वो प्राइसिंग उन सारी चीजों का सम होता है। ठीक, फ्रॉम द कंज्यूमर्स व्यू पॉइंट प्राइस इज व्हाट ही एग्री टू पे फॉर। अब देखो ये एक बहुत बड़ी बात आ गई यहाँ पे, एग्री टू पे। अब पता लगा उसे लग रहा है कि 50,000 की है लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता, तो फिर उसके लिए प्राइसिंग नहीं हुई। या आपने कर दिया कोई 20 रुपए की कर दी, 100 रुपए की दी, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता। आपने तो 20 रुपए की कर दी और वो खरीदना नहीं चाहता, यानी पेमेंट नहीं करना चाह रहा 20 रुपए भी, तो उसके लिए वो प्राइसिंग नहीं है। प्राइसिंग है जो चीज आप, जो गुड्स या सर्विस खरीदना चाहते हैं और खरीदने के साथ वो पेमेंट या मनी देना भी चाहते हैं, वो मनी को आप देना भी चाहते हैं। ठीक है, विच शुड बी अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, और वो प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा करना चाहिए, उतरना चाहिए, और उसको एक सेटिस्फेक्शन भी देने वाला होना चाहिए। फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस शुड बी सच। अब ये जो था ये कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट था, तो प्राइसिंग के दो व्यू पॉइंट है, एक कंज्यूमर का और एक सेलर का। प्राइस शुड बी सच दैट इट नॉट ओनली रिकवर द कॉस्ट बट ऑल्सो जनरेट सम एक्सपेक्टेड इनकम, यानी कि प्रॉफिट भी दे। तो वो क्या, जैसे उसको एक्सपेक्टेड उसका प्रॉपर्टी का जो गुड्स की प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर, उसी तरह जो सेलर है, सेलर के लिए क्या है, एक तो कॉस्ट कवर करे और कुछ उस पर बेनिफिट भी दे। ठीक है, इन ए फ्री मार्केट द प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और प्राइसेस को, अगर एक क्वेश्चन आएगा आपको विच डिसाइड द प्राइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्राइसेस को कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है
या कस्टमर डिसाइड करता है, या आपका सेलर डिसाइड करता है, ठीक है, या कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी डिसाइड करती है, तो आप सिंपल बोलोगे जो डिमांड और सप्लाई का जो प्रोसेस है फ्री मार्केट में वही करता है। अब फ्री मार्केट से मतलब क्या? अब मान लिया गवर्नमेंट कोई चीज सेल कर रही है, तो वो डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट फ्री मार्केट नहीं होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे आजकल कोरोना की किट का प्राइस है, तो डिमांड सप्लाई नहीं, गवर्नमेंट अपने आप तय कर रही है उसको, ठीक है। अंडर मोनोपोली कंडीशन द सेलर में अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ फिक्स प्राइस। अब गवर्नमेंट अगर प्राइस फिक्स है, मोनोपोली समझ लो आप। विद द यूज ऑफ द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एडवेंट ऑफ इंटरनेट द प्रैक्टिस ऑफ डायनामिक प्राइस। अब देखो इंटरनेट होने से डायनामिक प्राइसेस कैसे? बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आजकल आप देख रहे होगे हमारे कोर्स के प्राइसेस बहुत डाउन हो गए, तो इंटरनेट नहीं होता, अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इंटरनेट ने ये सब चीजें क्या है, डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसेस समझे कि अभी कुछ है, अभी कुछ है, अभी कुछ है, मतलब बहुत वेरिएट कर रही है प्राइसिंग, ठीक। वेयर द बायर बिड्स हिज ऑफर प्राइस एंड सेलर डिसाइड ऑन एक्सेप्टिंग एनी ऑफर्स दो एट वेरिंग प्राइसेस, तो अलग अलग प्राइसेस में, ठीक है। यानी बायर ने कहा साहब हमको कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया उसको, तो वेरी करना, डायनामिक प्राइसेस होना। द वेरिएबल प्राइसेस इज ऑल्सो, ये एक क्वेश्चन यहां से निकल सकता है, ध्यान रखिएगा। द वेरिएबल प्राइसेस इज ऑल्सो ऑफर्ड फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल मार्केट और डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, ये भी एक बात है। ये जो प्राइसेस है, कोई चीज कहीं कहीं कितने की मिल रही, कहीं कितने की, ऐसी कस्टमर पे, अमीर कस्टमर के लिए अलग है, गरीब कस्टमर के लिए अलग है, ठीक है। इवन फॉर द पब्लिक ऑफर्स फॉर शेयर, जो शेयर आते हैं तो उसके भी प्राइस कौन डिसाइड कर? डिमांड सप्लाई, कितनी डिमांड हो रही है, द कंपनी गिव ए बैंड प्राइस, और वो एक ऑप्शन प्राइस दे देती है, उस पे करता है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग फ्लाइट, आजकल क्या है कि अगर आप एयर जर्नी कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, यही चीज लागू होती है। क्या लागू होती है कि वो कहते हैं कि भैया 90 दिन का इतना किराया है, अगर आप 90 दिन पहले कराते हैं, अगर 60 दिन पहले कराते हैं इतना है, और एक दिन पहले कराते हैं तो इतना, अलग अलग तरह का, ठीक है। अब प्राइस सर्व फॉर द कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इट हेल्प बायर टू एलोकेट देयर परचेजिंग पावर अमंग वेरियस प्रोडक्ट टू मीट द नीड्स एंड वांट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्राइस का जो मतलब है वो ये है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? Pricing is, it gives the information to customer about the quality or value of the product, particularly so in case of a new product and a intangible product। तो ये दो बातें बहुत जरूरी आ गई हैं। एक तो क्या है, वो हेल्प करती है बायर्स को एलोकेट करने की कि भाई उसको कितना, उसको परचेजिंग करने की उसकी कितनी पावर है, क्योंकि जब उसमें प्राइस होगा तभी तो वो डिसाइड करेगा मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। और दूसरी बात क्या है, it gives information to customer about the quality or the value of product, particularly so in the case of new products and intangible product, ठीक है। Pricing is significant for firms as it determines the revenues and the profit generated by the firm. It also affects the level of funds available for other element of marketing mix. Mistakes in pricing affect the profit, growth and future of firm and hence it is very risky area। अब इसका भी सिंपल है कि कभी क्या है, अगर आपने ज्यादा प्राइसिंग कर दी तो हो सकता है कस्टमर नहीं ले, कभी आपने बहुत कम कर दी तो भी नहीं ले, वो सोचेगा इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना, ये प्राइसिंग का एक मतलब बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। It is more difficult to determine the prices of the service product। सर्विस प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल ऐप के कोर्स या पेनड्राइव कोर्स के जो प्राइस वो डिसाइड करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या हम ये सही डिसीजन ले रहे हैं, नहीं कहीं बहुत महंगा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं बहुत सस्ता तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो कस्टमर सेटिस्फाई हो उससे एग्जैक्टली उस प्राइस का हम नहीं कोई अंदाजा लगा सकते, ठीक है। इसका आइडिया इस बात से लगता है कि सेम कोर्स
कभी हम जैसे 10,000 प्राइस भी लगते हैं तो भी लेता है बच्चा। सेम कोर्स कभी हम 999 करते हैं तो भी नहीं लेता। तो हमें खुद मतलब बड़ा डिफिकल्ट है किस जगह में, सर्विस प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, सर्विस। जबकि गुड्स वाले मामले में क्या होता है, रॉ मटेरियल कितना लगा है, सब कुछ लगाने के बाद ब्याज कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी, सारा उसने टोटल किया और उसमें 20% काम है, 20% मुनाफा कमा लेता हूं, तो वो कर सकता है आराम से, ठीक है। इन बैंकिंग इंडस्ट्री द प्राइस वर अर्लियर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और आजकल क्या हो गया, हैविंग लिटिल ऑटोनॉमी, यानी अब वो खुद कर सकते हैं प्राइसिंग को, ठीक है। नाउ प्राइसेस फॉर द मोस्ट बैंकिंग सर्विस आर मोर और लेस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। अब मार्केट फोर्स जहां पर भी आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन पक्का आया है, ये क्वेश्चन पूछा है पक्का है कि विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। तो आपको पता है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, प्रॉफिट इज मस्ट, मतलब उसमें प्रॉफिट का जरूर वो देखेंगे, ठीक है। सर्वाइवल, अब ये देखना सर्वाइव, प्रॉफिट वाले में कुछ नहीं बता रहे, आपको पता है कि सब कुछ प्रॉफिट कैसे। सर्वाइवल में क्या बात आती है, फर्म फेसिंग इंटेंस कंपटीशन फाइंड दैट दे नीड टू एडजस्ट प्राइसेस फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम टू लेवल दैट विल हेल्प टू रिकवर द कॉस्ट एंड अवॉइड लॉसेस। अब एक चीज और है, एक तो जो कॉस्ट है वो निकल जाए और होने वाले जो लॉस हैं उससे बचने के लिए उसको इस तरह का प्राइस रखना, जबकि पूरे मार्केट में कंपटीशन है। तो कंपटीशन के साथ प्राइसिंग करना बहुत आसान सा नहीं है। विद द इंटरेस्ट रेट वॉर इन द बैंकिंग, अब बैंकिंग में क्या है, अब देखा 6.95, 6.93, 6.90, ये हाउसिंग लोन के रेट आ रहे हैं आजकल। तो ओपन मार्केट में वो देख रहे हैं कि भैया कि कस्टमर ले ले, ऐसा प्राइस रखना चाह रहे हैं। द मार्जिन्स आर थिनिंग डाउन डे बाई डे, मार्जिन क्या हो रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। द बैंक हैव टू स्ट्रेटेजिकली प्राइस देयर एसेट प्रोडक्ट एंड नॉन इंटरेस्ट प्रोडक्ट टू जनरेट, अब एसेट प्रोडक्ट का मतलब लोन से मतलब है, ठीक है, और नॉन इंटरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है जैसे लॉकर सर्विसेज हैं, रेमिटेंसेस हैं, ठीक है, जिससे कि उसकी सफिशिएंट इनकम आ जाए। एट द सेम टाइम प्राइसिंग इज द ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी, अब लाइबिलिटी प्रोडक्ट से मतलब है डिपॉजिट के प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला वो क्या था ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट था, दूसरा क्या था सर्वाइवल, यानी ऐसे रखने हैं कि कंपटीशन भी बना रहे और मार्केट शेयर। अब एक बात और आ गई कि प्राइसेस कम क्यों किए आपने, प्राइसेस कम करने का कोई बात नहीं, हम मार्जिन अपना कम कर लेंगे लेकिन हमारा मार्केट शेयर अच्छा रहे, ठीक है। बिजनेसेस these days are not merely pursuing an increase in the business in absolute term but are keen in their relative position as reflected by the criteria, यानी वो केवल जो है ये बिजनेस को इंक्रीज करने का उसका क्राइटेरिया नहीं है, वो कहता है जो मार्केट में मेरा शेयर अच्छा बना रहे, ठीक है। इन द कॉम्पिटिटिव एरा मार्केटिंग इज मोर ऑफ वारफेयर एंड फर्म्स एम टू ऑक्यूपाई एज लार्ज टेरिटरी एज दे कैन, यानी अब देखो इसमें एक बात और कि मार्केटिंग में वारफेयर भी बहुत है। जैसे अभी बहुत सिंपल, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, बैंकर हो सारे, जो भी JIB CIB कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है तो आप उनके कंपेयर कर लेते हो रेट, ठीक है। तो उस रेट के अकॉर्डिंग क्या है, जो कॉम्पिटिटर हैं जैसे हम भी हैं तो हम भी दूसरे का प्राइस देखते हैं कि क्या ये प्राइस सही रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरे ने कम किया तो उसकी वजह से हमको भी कम करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये वारफेयर का एग्जांपल है। एंड फर्म एम टू ऑक्यूपाई लार्ज टेरिटरी एज दे कैन, और वो बहुत बड़ा हिस्सा उसको कब्जाना चाहती है। मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्पेशली फॉर द मेजर प्लेयर्स। फॉर दिस द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो मार्केट शेयर की जब बात आई थी तो जियो ने जीरो पे वो किया था, क्या करा उसने, मार्केट शेयर को कब्जाने की स्ट्रेटेजी करी, ठीक है। आगे क्या है देखो, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो आप सबको पता है, कैश फ्लो क्या होता है, प्राइस रिजल्ट इन द रेवेन्यू एंड हेंस कैश फ्लो। तो जो पैसा आता है उससे कैश फ्लो बनेगा आपका। एनी एडजस्टमेंट इन द कैश इनफ्लो इज पॉसिबल थ्रू ए सुटेबल मॉडिफिकेशन इन प्राइस। तो पैसा कैसे आए, आपने टारगेट बनाया कि हर दिन 5,000 रुपए जरूर आ जाए, तो आप उतना प्राइस रखोगे, ठीक है।
and it is an important objective of firms either when cash inflow assumes particularly greater significance for meeting some larger cash outlay or when faced with the cash crunch। तो ये कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि कभी कभी क्या है कि आपका कैश क्रंच ना हो जाए, तो कैश फ्लो बिगड़ ना जाए, उसके लिए प्राइसिंग बहुत ही एक स्टैंडर्ड रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर क्या है, इन बैंकिंग इंडस्ट्री द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड एम एट रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन मैच्योरिटिंग इट्स एसेट एंड लायबिलिटी। तो अगर मान लिया ऑफ पर्टिकुलर टाइम बकेट का मतलब कि अप टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, तो ऐसे टाइम बकेट होते हैं। टाइम बकेट का मतलब आपका एफडी का ये टाइम और लोन का टाइम। तो वो क्या करते हैं कि मैच्योरिंग एसेट के गैप को कम करने के लिए भी प्राइसिंग चेंज करते हैं। कैसे? आपको पता लगा कि 2 साल में 10 करोड़ के लोन आने वाले हैं, ठीक है, वापस आने वाले हैं, और 2 साल के अंदर 1 करोड़ का डिपॉजिट आने वाला है। तो इनका जो एडजस्टमेंट है बैच की, उसका आप क्या करेंगे? यानी 2 करोड़ का रिटर्न आ रहा है, 1 करोड़ के डिपॉजिट, 3 करोड़ आने। अब 3 करोड़ को आपको मार्केट में दोबारा भेजना भी है, तो कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए आपको कैश फ्लो को मेंटेन भी करना है। ठीक है, अगला स्टेटस को, ये एक तरह का लीगल वर्ड है। स्टेटस को माने यथास्थिति बनाए रखना, वैसा ही रहने देना, यानी जिस लेवल पर है। क्या बोलता है? फर्म्स में सीक टू स्टेबलाइज डिमांड एंड सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय सेटिंग सुटेबल प्राइस लेवल। दे कुड बी द ऑब्जेक्टिव, दिस कुड बी द ऑब्जेक्टिव फॉर द मार्केट लीडर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। तो जब मैच्योरिटी स्टेज आती है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मैच्योरिटी स्टेज पर होती है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ता है? उसके प्राइसेस इतने रखने पड़ते हैं कि भाई बिकन, क्योंकि मैच्योरिटी में क्या होती है, सेल डाउन हो जाती है। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट लाइक बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट कुड बी कंसीडर्ड एट द मैच्योरिटी स्टेट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, आर टू सर्टेन एक्सटेंट प्राइस्ड बाय द बैंक with an objective to have a stable demand for such product and for earning a desired level of the revenue। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो गारंटी और जो एलसी का बिजनेस है वो बहुत स्टैटिक बिजनेस है, उसमें बहुत कोई इनोवेशंस नहीं आ रही हैं, मैच्योर्ड स्टेज में प्रोडक्ट है, तो उनकी प्राइसिंग को मतलब वो उसका यूज होता रहे, लोग इस प्रोडक्ट को बाई करता रहे, यूज करता रहे, तो उसको लिए उसकी प्राइसिंग को इस तरह रखते हैं कि वो स्टेटस बना रहे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए प्रोडक्ट क्वालिटी। अब प्रोडक्ट क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज रिकवर्ड थ्रू द प्राइसिंग। अब आप देख रहे हैं कि दुनिया में फोन सस्ते हो रहे हैं, लेकिन आईफोन तो 1.5 लाख रुपए का भी आ रहा है। तो उन्हें अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अगर नया प्रोडक्ट लाए हैं और क्वालिटी वाला लाए हैं, उसकी जो R&D में जो खर्चा हुआ है, तो वहां प्राइसिंग ज्यादा भी रखेंगे वो। ठीक है, ऑल्सो एस्टेब्लिशेस अ हाई क्वालिटी इमेज। फर्म्स विच आर मार्केट लीडर्स need to continuously engage in the enhancement of their offering of market. Banks also make huge investment in research and development and launching of new product. Besides, with information technology becoming the driver of the banking operation, the modern days banks are। तो यहाँ पे एक बात आई कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी प्राइसिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे क्या, रिक्वायर बैंक रिक्वायर्ड टू मेक ह्यूज, और बैंक क्या है, नए नए प्रोडक्ट ला रहा है, तो उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसको। ठीक है, अपग्रेडेशन करना पड़ता है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ करना था। बैंक नीड्स टू जनरेट एडिक्वेट प्रॉफिट टू टेक केयर ऑफ, और अगर उसे ये सब चीजें एडिशनल काम कर रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल उसको इनकम करनी पड़ेगी। अब आती है कम्युनिकेटिंग इमेज। प्राइस से भी आपकी इमेज की बाजार में चर्चा होती है, प्राइस से भी बाजार में आपकी चर्चा होती क्या है? प्राइस ऑफन कम्युनिकेट्स एन इमेज ऑफ द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मैं आईफोन का एग्जांपल दिया अभी, ठीक है, लोग प्राइस रखने मतलब क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी और उसके प्राइस रखने से भी बाजार में आपकी चर्चा होती है। ठीक है, अगर हम ऐसे कहते हैं भैया हमारा कोर्स 690 में पूरा मिल रहा है, तो लोग कहेंगे यार 690 में तो वो सब लोग दे रहे हैं, इसका मतलब यार ये ज्यादा अच्छा नहीं है।
या कई बार हम लोग करने में 9,999 कोर्स कर दें तो कहते हैं इतना महंगा क्यों है, कुछ बात होगी। तो ये सब हमारे लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्राइसिंग को सेट करना अपने आप में एक प्रॉब्लम वाला काम है, खास कर से जो सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं। In their communication, firms often use the information on pricing to create and image the value of product and in the minds of the buyer. This is one of the main objective for new firms or in case of the new product introduced by the existing firm. तो ये जो एक बात आई यहाँ पे निकल के, ध्यान रखना कि कम्युनिकेटिंग इमेज में वो कंपनियां जिनका न्यू फर्म जो है, एक तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव से मतलब ये, कोई कंपनी नई आई तो वो अपने प्राइस कितने सटीक रखे कि जिससे उसकी एक इमेज बने, क्या कि यार इसका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, या इसका प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, या इसका प्रोडक्ट बिल्कुल जितना है उतने पैसे मांग रहा है। तो तीनों बातें हो सकती है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, जनरली फर्म्स विल प्रेज्यूम मोर देन वन ऑफ द अबव मेंशन। अब मोर देन वन है, खाली एक से नहीं, कोई हो सकता है कोई कंपनी पांचों चीजें देखे। कौन कौन सी थी? सबसे पहली बात तो है भाई प्रॉफिट, जब तक आप प्रॉफिट नहीं होगा तब तक सब खत्म है। दूसरा आया सर्वाइवल, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, मार्केट शेयर, कैश फ्लो, स्टेटस को, प्रोडक्ट क्वालिटी और कम्युनिकेटिंग इमेज, ठीक है। विद इन द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्ड अबव, फर्म्स हैव सेवरल ऑब्जेक्टिव ऑफ मोर स्पेसिफिक नेचर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्राइसिंग। तो अब उसने बोला कि ऑब्जेक्टिव तो ऊपर हो गए, लेकिन कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव कुड बी फॉर आइदर ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, जैसे जियो की प्राइसिंग 0 होना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था उसका, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव, अब कुछ कॉमन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं जो सब में लगभग होते हैं, जैसे ये भी हो सकते, वो तो मेन थे अपने, ठीक है। क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो था ही वहां पे। अब मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, ये शॉर्ट टर्म है, और मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से फर्क समझ लीजिए। देखो, मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो आपका जितना आपने कंपनी ने कैपिटल लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, उस पर रिटर्न मिनिमम होना, ठीक है। मिनिमम इतना मिल जाए, ठीक। अगला है अचीविंग ए पर्टिकुलर सेल्स लेवल। उन्होंने कहा कि साहब कि बस किसी भी तरह 5 लाख की सेल हो जाए। तो मार्केट वाली टीम ने कहा साहब 5 लाख की तभी हो सकती है जब 50% डिस्काउंट दे दें, ठीक है। मतलब एक टर्नओवर को उसने वो किया, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया मार्केट शेयर को टैप करना है। तो सेल्स करना, सेल्स का लेवल अचीव करना शॉर्ट टर्म, और मार्केट शेयर अचीव करना लॉन्ग टर्म। डीपर पेनिट्रेशन इन द मार्केट, यानी मार्केट में पेनिट्रेशन, यानी वो इतना घुस जाए प्रोडक्ट कि लोगों को लगे। अच्छा, एंटरिंग ए न्यू मार्केट, अगर नए मार्केट में आ रही तो उसका कैसा ऑब्जेक्टिव है? लॉन्ग टर्म है। कीपिंग पैरिटी विथ कंपटीशन। अब परचेजिंग पावर पैरिटी होता है ना, कि आपकी क्षमता खरीदने की, क्रय क्षमता, खरीदने की क्षमता, ठीक है, कंपटीशन के साथ खरीदने की क्षमता बनाए रखना। अब क्या है इसमें लॉन्ग टर्म में? प्रोवाइडिंग कमोडिटीज सर्विसेज एट द प्राइस दैट विल स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ऐसे प्राइसिंग रखना जो क्या है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ स्टिमुलेट करे, ठीक है। फास्ट टर्न अराउंड और अर्ली कैश रिकवरी, कि जब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आपके आ रहे हैं तो उसी में फास्ट टर्न अराउंड, जल्दी जल्दी टर्न अराउंड, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट सेल हो बने और कैश की रिकवरी जल्दी जल्दी आ जाए। तो जबकि इसमें क्या है? स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग एंड मार्जिन इन द मार्केट। ये वन क्वेश्चन आपका यहां से भी आ सकता है, ठीक है। हाँ अजय जी, जो बुक की जगह व्हाइट बोर्ड पर कॉन्सेप्ट सही समझ में आता है तो उसके लिए तो हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन पे जो लेक्चर्स हैं वो व्हाइट बोर्ड कॉन्सेप्ट पे ही है अधिकतर, या क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, तो उसमें बुक की रीडिंग नहीं होती, ठीक।
और कुछ ये एक दो यूनिट हैं उसके हम व्हाइट बोर्ड पर बनाएंगे, लेकिन अभी आप एग्जाम है तो आप वो करके देख लीजिए प्लीज, हैं, ठीक है। और जहां पर मैं इस समय क्लास ले रहा हूं वहां पर व्हाइट बोर्ड की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। चलो गुड। अब आ गया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे प्राइसिंग वो होती है। तो अब इसमें जब ये बात करेंगे तो उसने बोला फैक्टर है दैट रिलेट टू द इकोनॉमिक्स ऑफ द एक्टिविटीज वाइल अदर आर क्या है साइकोलॉजिकल इन नेचर। तो एक फैक्टर तो जो इकोनॉमिक्स है उसकी वजह से, दूसरा है कि साइकोलॉजिकल, किसकी क्यों कम कर रहे हैं हम ज्यादा कर रहे हैं। सम ऑफ द फैक्टर रिलेट टू द क्वांटिटी पैरामीटर बट अदर्स आर क्वालिटी। दो नेचर बना दिए उसने कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर के होते हैं और कुछ होते हैं जो क्वालिटेटिव पैरामीटर के। अब इसमें अगर टेबल में हम देखते हैं तो उसमें दो उसमें डिफाइड किए हुए हैं कि एक इंटरनल फैक्टर और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या हुआ देखो कि बैंक का उसका फर्म का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्म का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहती है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, मार्केट क्या है, भाई अपने से बाहर मार्केट कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना, ठीक है। और क्या है, पर्टेनिंग टू द डिमांड कस्टमर एंड कंपटीशन। तो मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं कि मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट का कस्टमर कैसा, मार्केट में कंपटीशन कैसा है। और यहां क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, बोथ कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग, अपना फर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर क्या है कि भैया जो प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब यहीं पे पैरेलल देखेंगे एक्सटर्नल में, भाई आपने तो बता दिया प्रोडक्ट ऐसा, लेकिन क्या है बायर्स का बिहेवियर एंड बार्गेनिंग पावर कैसी है, लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट कैसी है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी कैसी है, ठीक है। मतलब ये कौन लोग हैं, बाहर वाले लोग, और ये कौन लेंगे, आप खुद हैं। यूसेज कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे यूज पैटर्न, टर्न अराउंड रेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप किस पैटर्न पे और कैसे रेट जो है फिक्स करते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है, रेगुलर, ये भी कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। प्राइस, जैसे अभी अगर कोरोना किट की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है, आपकी डिसाइड करने से नहीं होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये पूरी इकोनॉमिक्स हो गई। यहां पे क्या सोशल, लोग क्या सोच रहे हैं, उसने कहा कि जब कितना ही हो जाए हमें तो चाहिए, ठीक। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट। तो आपका इंटरनल क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही वो है। उधर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जो आपसे ले जा रहा है वो कितने में ले जाएगा। वो कहेगा साहब ये तो आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं, मैं तो नहीं ले आ रहा, अगर इतने में देते तो मैं कोशिश करूंगा। कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफ द फर्म, कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द फर्म, यहां पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग विद द प्राइस कार्टेल्स। अच्छा एक चीज और है जो ये बिहेवियर वाला टॉपिक है, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा। उसमें जो है लाइन प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट मिक्स है, और उसके बाद प्रोडक्ट विथ है, प्रोडक्ट डेप्थ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे साहब प्राइसिंग के मेथड, कितने तरह के प्राइसिंग के मेथड वो कहते हैं। बेस्ड ऑन 3C, बेस्ड ऑन क्या है 3C, the firms are required to determine the product, the price of the product. This task can be enunciated as arriving at optimum level for the price within the average of the price that is neither too high for generating any demand for the product nor too low. तो अब क्या है, डिमांड जनरेट करने के लिए बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए और अपने प्रॉफिट जो है ना, नॉट टू लो टू गिव एनी प्रॉफिट ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी ना तो अपना आपका प्रॉफिट वो हो डाइल्यूट हो, और ना ही क्या है दूसरा कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की बनी रहे। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए आपको क्या करनी है, प्राइसिंग करनी है, ठीक है। आगे लिखता है द कॉम्पिटिटर प्राइसिंग गिव्स एन ओरिएंटेशन
टू बी कंसिडर बाय द फर्म वाइल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल रहा कि कंपटीटर के प्राइस को ध्यान देना बहुत जरूरी है, कंपटीटर के प्राइस को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, 2-3 चीजें छूट गई, मैं करा दूंगा, मेरे को अभी मैं थोड़ा ध्यान से हट गया था, मैं करा दूंगा। और ये जो आप लोग कह रहे हैं कि एथिक्स भी कराइए, आप लोग साथ देंगे तो जरूर कराऊंगा, साथ नहीं देंगे तो नहीं करा पाऊंगा। आज भी जो है 2 क्लास है, इसके बाद 9 बजे भी क्लास रखी हुई है, इसीलिए रखी हुई है जिससे चीजें जो है हमारी हो जाए, ठीक है। तो क्या बोला था यहाँ पे, तो हाउएवर वेयर ए न्यू प्रोडक्ट इज डेवलप्ड द रेफरेंस प्राइस विल नॉट बी अवेलेबल। तो इसमें क्या है, लो प्राइस नो पॉसिबल प्रॉफिट एट द, ऐसे प्राइस जहां पे प्रॉफिट नहीं है। हाई प्राइस नो पॉसिबल डिमांड एट दिस प्लेस। क्या देखो यहां पे रीजन क्या है, लो प्राइस रखेंगे तो ये दिक्कत आएगी और हाई प्राइस रखेंगे तो ये दिक्कत आएगी, यानी लेने वाले कम हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इन दोनों से बचना है आपको, इन दोनों से बचना है। तो सबसे पहले क्या है, फ्लोर प्राइस कॉस्ट, ओरिएंटिंग पॉइंट कॉम्पिटिटर प्राइस एंड प्राइसेस ऑफ सुटेबिलिटी सब्स्टिट्यूट्स, कि जो एक तो फ्लोर प्राइस का कॉस्ट हो गया कि भाई इतना तो रखना है, फिर आपने दूसरा पॉइंट देखा कि भाई कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, और तीसरा क्या है, सीलिंग प्राइस कस्टमर्स डिमांड शेड्यूल, यानी कितना तक ऊंचा जा सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ लिए कि ये जो फ्लोर प्राइस है वो इस हाइट तक है, यानी इतना सोचना है, ओरिएंटिंग प्राइस में यहां तक आ गए और सीलिंग प्राइस में यहां तक आ गए, यानी ये जो होगी सीलिंग प्राइस आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे देखिए। ये 3C का जो मॉडल था ऊपर वाला, ठीक है। वेरियस प्राइस सेटिंग मेथड्स यूज्ड हैव वन और मोर ऑफ दीज कंसीडरेशन। These 3 consideration include क्या है, by using these method firm can determine a range of prices which is suitable for them the based on these considerations some or more common methods are। तो अब क्या है देखो, जो यहां बोल रहा है कि कुछ सुटेबल है, 3 कंसीडरेशन इंक्लूड हो रहे हैं। क्या क्या है, पहला कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड और कंपटीशन बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड का मतलब है भैया जितने में आपने वो चीज बनाई है और उसका प्रॉफिट होगा कितना रखेंगे। तो क्या उसमें मार्कअप प्राइसेस, यानी आपने एमआरपी फिक्स कर दी। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, यानी पूरी कॉस्ट प्राइसिंग रख दी आपने। तीसरा क्या है, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इनके पॉइंटों को केवल कानों के अंदर तक ले आके दिमाग में रोक लो, 5-6 दिन तक ये रहने चाहिए। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मार्कअप प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग है, और तीसरा है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, चौथा है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट का प्राइसिंग का मतलब होता है कि मान लिया 5000 मोबाइल बना लिए, अब उसके बाद का जो मोबाइल बनाएंगे उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, तो उस चीज को भी देख के हो गया था। तीसरा है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है आप जो चीज बना रहे हैं उसमें क्या एक ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे उसकी प्राइसिंग फिक्स हो जाए। जैसे आईफोन का अपना एक स्टैंडर्ड है तो उसकी वैल्यू, तो क्या है, परसीव्ड वैल्यू पर। अब परसीव्ड वैल्यू क्या होती है, जो दूसरा सोचता है, मतलब आप पहले सोच रहे हैं कि ये इतना अच्छा काम करेगा, 2 मिनट में इतनी प्रोसेसिंग कर देगा, तो आपने परसेप्शन डाल दिया, उसकी वैल्यू है कि 2 मिनट में इतने करोड़ कैलकुलेशन कर लेता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्या एडिशनल फीचर और वैल्यू आपने दिया। वैल्यू का मतलब उसके क्या फीचर्स या गुण दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग करना, ठीक है। तीसरा है कंपटीशन बेस्ड। कंपटीशन है गोइंग रेट प्राइसिंग और ऑक्शन टाइप प्राइसिंग और ग्रुप प्राइसिंग, ठीक है। तो ये 3 जो एग्जांपल है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग क्या चल रहा है बाजार में, ठीक है। ऑक्शन टाइपिंग में क्या है, आपने खुद ही कुछ नहीं बोला, भाई ऑक्शन लगा लो, जिसने ज्यादा में लिया उसको दे दिया। फिर क्या, ग्रुप प्राइसिंग में कई सारे लोग आइटमों को ग्रुप करके उसकी प्राइसिंग कर दी, ठीक है। तो ये जो है मार्कअप प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। तो ये सबका जो ये जितने दिए हुए हैं पूरे, इन सबका क्या दे रखा है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी तो मैं रखूंगा इसमें। पे देखो जो यहाँ देखो, सर्टेन बैंक्स फिक्स अप हायर मिनिमम बैलेंस फॉर सेविंग अकाउंट, pay a lower rate of interest on fixed deposit which is based on the consideration that having accounts
with such banks has greater value in terms of the convenience and experience. तो किसी बैंक में सर्विसेज की कन्वीनियंसी होना और बैंकिंग सर्विसेज को अच्छा अनुभव करना उनके लिए वैल्यू है, तो उस चीज को देख के प्राइसिंग करेंगे, ठीक है। द कस्टमर विल बी विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर इट, और कस्टमर क्या है उसके लिए एडिशनल पेमेंट देने को तैयार है। तो क्या बोलता है, प्रोडक्ट सराउंड बेनिफिट, अगर प्रोडक्ट के साथ साथ और बेनिफिट मिल रहे हैं तो बोलेगा प्रीमियम फॉर सराउंड बेनिफिट, यानी वो उसमें वो प्राइस लगा देता है। फिर क्या बोलता है नीचे, प्रोडक्ट कोर बेनिफिट, तो प्राइस फॉर कोर बेनिफिट। तो जैसे अगर हम बात करें कि नेशनलाइज बैंकों में जो प्राइसिंग होती है वो कोर बेनिफिट के लिए होती है, जबकि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें प्रोडक्ट सराउंड बेनिफिट होता है, ठीक है। वैल्यू बेस्ड प्राइस ऑफ टोटल परसीव्ड बेनिफिट, गोइंग रेट प्राइसेस के बारे में देख लीजिए। द फर्म्स बेस देयर प्राइसिंग प्राइमरली ऑन द मार्केट, मैंने बोला था जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसे बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ऑक्शन में देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो पे ऑक्शन में इसमें आया है इंग्लिश ऑक्शन, डच ऑक्शन और सील्ड बिड ऑक्शन। इंग्लिश ऑक्शन, डच ऑक्शन और सील्ड बिड, उसमें क्या है कि जो इंग्लिश ऑक्शन है उसमें क्या है, वन सेलर और मैनी बायर्स है। तो जो आपने खड़े हो गए उन्होंने कहा जी हाँ जी इसका प्राइस लगाइए, तो जो लोग खड़े हैं वो लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, जैसे आपकी रियल एस्टेट है, यूज्ड इक्विपमेंट पे, एंटीक्स पे है, तो जो आप देख रहे होंगे कि जो हॉलीवुड या उसकी जो फिल्में होती हैं उसमें अक्सर ये सीन दिखाते हैं, हाँ भाई नंबर वन $50 वन, $50 टू, इस तरह से, ठीक है। द बायर्स बिड देयर ऑफर प्राइस इन द आइटम पुट, तो ये हो गया। और द सेलर में ऑफन, और वो कहता है कि ये जो सेल होगी स्टार्ट भैया 50। अब डच ऑक्शन में क्या है, इसमें क्या है, टू सिचुएशंस है। पहला क्या है, वन सेलर मैनी बायर, और मैनी सेलर वन बायर, दोनों बातें, मतलब उल्टा भी है। लोग बेचने, उन्हें कहा 10 रुपए कस्टमर जहां से ले ले। इन द फर्स्ट सिचुएशन द सेलर अनाउंस द हायर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट, भाई सेलर क्या करता है पहली सिचुएशन में, वन सेलर मैनी बायर, ठीक है, वन सेलर मैनी बायर, तो ज्यादा में बेचना चाहता है, ठीक है। देन स्लोली गोज ऑन द रिड्यूसिंग ऑफ द प्राइस टिल बिडर एक्सेप्टेड, मैंने कहा जी $500, मैंने ले ही नहीं रहा कोई, मैं $450, फिर उसमें मैं दे देगा, ठीक है। इन द सेकेंड सिचुएशन द बायर कॉल्स फॉर बिड फ्रॉम द सेलर फॉर द पर्टिकुलर आइटम। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि बॉलर जो बायर है वो बिड्स कर रहा है किससे, सेलर से, फॉर ए पर्टिकुलर आइटम, एक्सेप्ट द बिड एट द लोएस्ट प्राइस विद अदर थिंग्स बीइंग सिमिलर, ठीक है। जहां पे खरीदार खूब सारे होते हैं और सॉरी खरीदार एक होता है और सेलर तो कहां जाएगा, जो सबसे कम प्राइस की बिड करता है, अदर थिंग बीइंग, बस ये भी ध्यान रखना, अब वाला वही चीज कोई 50 रुपए की दे रहा, वही चीज कोई 10 रुपए की दे रहा, तो उसे ये भी देखना कि बाकी सब भी वही चीज है या नहीं है। पता लगा वो सेब 120 रुपए किलो दे रहा, वो 80 रुपए, पता लगा उसके सेब खराब है, तो ये ध्यान है। तो डच ऑक्शन में क्या है, दोनों है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, डच ऑक्शन रिलेट्स टू द, ठीक है, क्लियर है। आगे सील्ड बिड ऑक्शन, सील्ड सही नहीं है, जैसे टेंडर खुलते हैं, आपने देखा होगा सील्ड बिड में टेंडर खुलते हैं, तो उसमें क्या है, each seller is permitted to bid only once and they are not aware of the bid submitted by the other, hence the seller tend to keep the bids low, है ना। अब वो दिमाग से लगाता है कि यार दूसरा वाला 2 करोड़ रुपए लगाएगा, मैं 1 करोड़ 90 लाख लगा देता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, सील्ड बिड ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप प्राइसिंग में देख लीजिए, ग्रुप प्राइसिंग में क्या है, प्राइसिंग मेथड मेड फीजिबल इंटरनेट, द बायर कैन ज्वाइन ए ग्रुप टू परचेज ए प्रोडक्ट एट ए लोअर प्राइस, मतलब क्या है, कई सारे लोग मिलकर के एक चीज को खरीद रहे हैं, विच इज अवेलेबल फॉर ए स्पेसिफिक वॉल्यूम परचेज, वेबसाइट्स एग्जिस्ट विच फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस मेथड, यानी जो उसने कहा कि 5 लोग हैं तो इतने का मिलेगा, कस्टमर कैन सी द वेबसाइट एंड करंट प्राइस फॉर ऑर्डर, दे कैन ऑल्सो सी लाइकली प्राइस इन द केस ऑफ द आइदर ऑर्डर, मतलब और फर्दर ऑर्डर कि एक से ज्यादा लेगा, बीइंग एडेड टू द पूल, वो कहता है ना एक जो है पेन मिल रहा 220 रुपए का, 2 मिल रहे 350 रुपए के, 3 मिल रहे 300 रुपए के, ठीक है।
तो ये ग्रुप प्राइसिंग हो गई, ठीक है। या पेन के अलावा आप इंक भी ले रहे तो इतने का मिला, पेन के अलावा कॉपी भी ले रहे तो ये ग्रुप प्राइसिंग है, ठीक। चलो आगे देख लो। प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात आ रही है। प्राइसिंग, while pricing method helps in firms in fixing the price for a product, they are required to review and decide the price specific situation based। तो इसमें देखते हैं, ये आया देखो नीचे, which cannot be fully integrated into the price set under the pricing method, firms adopt several strategies arriving price structure दी जाए। अब क्या है देखो, कौन कौन सी है, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। जोग्राफिकल प्राइसिंग, भाई हर जगह पर अलग करें। और क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है कि आप गए लेने, आप कोई चीज परचेज, और ये खासकर कपड़ों में होता है, मतलब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं होती है, और जब वो वहां पे, और उसका मतलब कहीं पता ही लगता है कितने का। जैसे आप कपड़ा लेने आते हैं, तो आप कपड़ा लेने गए, ठीक है, तो कपड़ा लेने गए तो आपके साथ बच्चा भी गया, तो बच्चे ने एक चीज पे हाथ लगा दिया, मम्मी ये लेना, तो उसमें प्राइस देखा, ये तो महंगा हो रहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि बच्चा बिखर गया, नहीं मुझे तो ये ही लेना है, तो दुकानदार पे कम भी नहीं करता। वहां पे दुकानदार क्या है, वहां पे कम नहीं करेगा। अगर आप बिल्कुल कहेंगे नहीं लेना, तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी, आप गए तो वहां पर देखा जो लेने वाला आ रहा है वो बिल्कुल तैयार है लेने में, तो आपने उसे 100 रुपए का दे दिया, और दूसरा नेगोशिएट कर रहा है तो वहां पे 80 का भी दे दिया, ठीक है। फिर क्या है, मार्केट स्कीमिंग प्राइस है। अच्छा, ये सारी चीजें नीचे भी एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो नीचे हम ऐसे करते हैं, वहीं पर उसको लाइन टू लाइन ले लेते। कहां तक पहुंच गए थे हम? जोग्राफिकल प्राइसिंग में एक इंपॉर्टेंट बात कहीं पे मैं, हायर ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं पे अगर दूर भेजना है तो वहां पे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरह से दिया 1 to 1, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरा क्या है, प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस। प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, तो प्राइस में क्या है, डिस्काउंट भी हो सकते हैं और अलाउंस। क्या है, कैश डिस्काउंट दे दिया, क्वांटिटी डिस्काउंट दे दिया, और फंक्शनल डिस्काउंट। फंक्शनल डिस्काउंट देख लीजिए आप, भाई कैश डिस्काउंट तो ऐसा है, कैश लोगे तो सस्ता मिल जाएगा। क्वांटिटी डिस्काउंट का एक से ज्यादा लोगे तो ज्यादा, 1 किलो लोगे तो इतना है, और 5 किलो लोगे तो इतना है। फंक्शनल डिस्काउंट देख लीजिए, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बाय द प्रोड्यूसर्स टू ट्रेड चैनल मेंबर फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन लाइक कमीशन टू रिकवरी एजेंट, डिपॉजिट। यानी उसके साथ वो और कौन कौन से काम उसे करने पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से उस पर डिस्काउंट है। सीजनल डिस्काउंट आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं बताना, फेस्टिवल वगैरह। अलाउंसेस में क्या है, एक्स्ट्रा पेमेंट एट द टाइम ऑफ प्रमोशन फॉर पार्टिसिपेशन, डीलर्स गेट प्रमोशनल अलाउंसेस। अब क्या है, कोई मान लिया कोई प्रमोशन ड्राइव चल रही, तो डीलर ने क्या करा, उसके ज्यादा सेल कर दी, तो उसको क्या है, कुछ अलाउंस दे दिए, कहां, कंपनी ने, ठीक है। एज रिगार्ड बैंकिंग, इट इज सीन दैट द बैंक्स अडॉप्ट डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक हो गया। चलो आगे, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में देख लो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में ये है देखो, बायर ऑफन बेस देयर इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट प्राइसेस एंड पास्ट प्राइसेस टेंड टू फॉर्म ए रेफरेंस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मेंटली, ठीक है। बाय सेटिंग अ प्राइस इनटू पर्टिकुलर रेंज, सेलर कैन क्रिएट एन इंप्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर क्लास। तो वो कहता है, अरे ये जो है, ये सचिन तेंदुलकर भी यही खरीद के ले आता है, तो आप सोचेंगे यार हाँ यार ये तो अच्छा लगा तो ले लिया। ऐसे कुछ चीजें, या जो दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था वो करता है, ठीक है। प्रमोशनल प्राइसिंग में क्या हो गया, फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली परचेजेस, मतलब स्टिमुलेट का मतलब होता है कि उस किसी चीज को, डिसीजन को जल्दी से करा देना, किसी चीज के डिसीजन को जल्दी से कराना। सेवरल टेक्निक्स यूज बाय द फर्म, मतलब कुछ ऐसा करते हैं जैसे क्या कि महासेल ऑफर, और कुछ ऐसा किया कि आपने जल्दी से ले लिया, ठीक है। दीज टेक्निक्स आर लाइकली टू बी कॉपीड बाय द कंपटीटर, thus reducing their effectiveness. Some of the techniques are, क्या है देखो, लॉस लीडर प्राइसिंग। देखो लॉस लीडर प्राइसिंग समझ लेना क्या ढंग से, क्या है, सुपरमार्केट ऑफन रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ वेल नोन ब्रांड विद ए व्यू टू इंक्रीजिंग द ट्रैफिक एट द सब। तो जो सबसे अच्छी चीजें हैं उस पर प्राइस डाउन करे उसने। अब वहां गए आप, इसी चीज में 50 रुपए कम ले, दूसरी चीज 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा में उठा लाए, ठीक है।
दे एक्सपेक्ट टू कवर द लॉसेस ऑफ द सेल्स दीज आइटम फ्रॉम द एडिशनल सेल। ठीक है भाई, आप जब बिग बाजार आप खुद एक्सपीरियंस करते होंगे, जब भी आप मेगा स्टोर्स पर जाते हैं तो जो सोच के जाते हैं आप वो तो लाते हैं, लेकिन 10 चीज और लाते हैं, उसमें आपको पता भी नहीं होता है कि आप उसमें फायदे में ला रहे हैं या नुकसान में ला रहे हैं। ठीक है, तो लॉस लीडर प्राइसिंग का मतलब क्या है कि एक चीज के प्राइस लेस कर दिए और बाकी चीज में मार्जिन को मा लिया। फिर क्या है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। अब क्या होता है, सीजन है, फेस्टिवल वगैरह वगैरह में भी होती है तो स्पेशल इवेंट प्राइसिंग बोलते हैं। कैश रिबेट, अगर आप कैश देंगे तो मिलेगा आपको। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, तो 0% वाला आपने सुना होगा, इवन 9% वाला फाइनेंसिंग फॉर ए शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड इन लिeu ऑफ द डिस्काउंट। अब वो क्या है कि कुछ समय के लिए उन्होंने क्या करा, छोटे पीरियड के लिए लो इंटरेस्ट या जीरो कर दिया, तो आप ले रहे, तो मतलब एक एसोसिएशन बनता है वहां से। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेलर कंडक्ट अ सेल कैंपेन विद अ पेमेंट फैसिलिटी ओवर ए 12 to 36 मंथ लो, तो वो क्या करते हैं कि बिना इंटरेस्ट के या सस्ता पे भी दे देते हैं, मतलब ब्याज भी नहीं लेते। तो इसको जो बजाज फाइनेंस 0% होम क्रेडिट वगैरह है। लॉन्गर पेमेंट टर्म, लॉन्गर पेमेंट टर्म, तो इसमें क्या होता है मंथली रिपेमेंट लायबिलिटी मोर रेलिवेंट इन द इंटरेस्टेड। तो कई बार क्या होता है सेलर ऑफर है लॉन्गर पीरियड, तो वो क्या कहता है कि ठीक है अभी आप ले जाओ, आप ईएमआई में दे देना, तो वो जैसे आजकल अभी चल रहा है बजाज वगैरह का। वारंटी एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी फर्क पड़ता है। क्या बोलता है, लो कॉस्ट और फ्री वारंटी सर्विसेज, इससे भी लोग क्या होता है प्रोमोटिंग सेल्स करते हैं। इससे भी कहते हैं कि एड ऑन वारंटी 2 साल की और मिल रही है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, अब इसमें क्या है आर्टिफिशियली हाई प्राइसिंग एंड ऑफरिंग ए सब्सटेंशियल डिस्काउंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी सेल में लिखते हैं 12,999 का कोर्स है, ठीक है, और उसको हम दे रहे हैं 5,999, तो एक साइकोलॉजिकल क्रिएट होता है कि यार ये तो यार 13,000 का कोर्स है, इतना 50% चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग प्राइसिंग जो स्टैंडर्ड करते हैं वो क्या करते हैं, ये मानते हैं यार इतने में तो कोर्स मिलना ही चाहिए, और बस केवल ये है कि भाई एकदम से इतना कट करके उतना। और आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह पे वो लिखते हैं 6,999 काटा और उन्होंने लिखा 3,999, या कोई जो लोकल सेलिंग साइट्स होती हैं अमेजोन वगैरह की छोड़ दो, वो लिखेंगे 5,999 और लिखेंगे सिर्फ 50 रुपए में, तो वो ये साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग है। ठीक है, प्रमोशनल प्राइसिंग में क्या है, कई बार क्या होता है न्यू प्रोडक्ट करने में वो कहते हैं प्रमोशन के चक्कर में उसको वो देते हैं, और कहता है इट इज सीन दैट इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड इज कंबाइंड विद अ फ्यू व्यूअर, तो उसमें क्या है शुरू में अगर वो कर रहे हैं तो उस पर प्राइस ज्यादा कम कर देते हैं। ठीक है, अगला क्या है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग की जैसी बात कर रहे थे कि अब अच्छा इसमें जो है देखो थियोरेटिकल मैंने वैसे बता दिया था 2 डिफरेंट बायर्स के लिए अलग होता है, लेकिन थियोरेटिकल क्या है देखो यहाँ पे पहली फर्स्ट डिग्री की है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है इसको समझ लेना, अ डिफरेंट प्राइस टू ईच कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि वो कहता है मैं मुझे तो भी 2 मिनट के अंदर चाहिए। ठीक है, इन केस of the made to order product says some component of equipment when required urgently may be price higher, तो जब जल्दी चाहिए तो भैया इतने का मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड डिग्री में क्या है अ लोअर प्राइस फॉर द बायर फॉर ए लॉन्गर लार्जर वॉल्यूम, तो दूसरे वाले में बोल रहा है कि भैया आपने एक ही आइटम लिया तो आपको 50 रुपए का मिला, उन्होंने 20 आइटम लिया तो उन्हें 40 रुपए का मिल रहा है। तो यहां पे क्या है सेकेंड डिग्री में क्या है कि वॉल्यूम को कंट्रोल किया। फर्स्ट डिग्री में क्या है कितनी जल्दी लेना चाहे, इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, पहला क्या है इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्या है वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, थर्ड डिग्री में क्या है डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ द बायर। मैंने बोला था एक अमीर आदमी आया है और एक गरीब आदमी आया, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एग्जाम्पल पहले दिया था। ठीक है, अब उसमें क्या होता है इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कस्टमर ग्रुप बना दिया उसने, स्टूडेंट के लिए अलग रेट है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। ठीक है, और बैंक भी करता है सीनियर सिटीजन के लिए जो अलग रेट रखता है। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म कैसी है, अब डिफरेंट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, मारुति हैज 2 ऑल्टो वीएक्स और एलएक्स, तो ये वर्जन अलग अलग कर दिए। ठीक है, किसी की जो इमेज प्राइसिंग में क्या है सेम प्रोडक्ट सोल्ड विद डिफरेंट इमेज और नेम। अब देखो क्या होता है सेम प्रोडक्ट कैसे, आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं,
स्विगी से और जब ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका प्राइस वही चीज है, वहां जाके खा रहे हैं तो उसका अलग प्राइस है। तो ये इमेज प्राइसिंग है इसकी, ठीक है। चैनल में क्या है, रेस्टोरेंट की अलग है, फास्ट फूड से किस माध्यम से आपको वो चीजें मिल रही है। अब देखो वेंडिंग मशीन में प्राइस अलग होते हैं, फास्ट फूड स्टॉल पे अलग होते हैं, रेस्टोरेंट में अलग होते हैं, सिनेमा हॉल में अलग होते हैं, ठीक है। लोकेशन डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से होता है टाइम। तो ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे थे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, ठीक है। आपको पता है बिस्लरी जो है जब मल्टीप्लेक्सेस में लेने आते हैं तो बिस्लरी वहाँ 40 की मिल रही है और बाहर पान की दुकान में 10 रुपए की मिल रही है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पे, अगर सिविल के हिसाब से वो कर रहा है या कॉर्पोरेट सेक्टर के कस्टमर का अलग रेट आ रहा है तो बैंक यूज कर रहा है इसको, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में देख लो, तो प्रोडक्ट मिक्स है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, डेवलपिंग ए प्रोडक्ट लाइन विद डिस्टिंक्ट प्राइस स्टेप। इसको जब प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट विथ वहां पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में क्या है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है। दूसरा क्या है, ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। ऑप्शनल फीचर में क्या है, जैसे आपने कहा कि साहब अगर आप इसको नीले कलर में लेंगे तो इतने रुपए का पड़ेगा, व्हाइट में लेंगे तो इतना, तो ऑप्शनल फीचर आ गया उसका, ठीक है। विदाउट की एंट्री लेंगे तो कार इतने की मिलेगी, तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग कैप्टिव और एंसिलरी प्रोडक्ट द लेटर कुड बी प्राइस विद हाई। अब जैसे कैप्टिव प्राइसिंग से मतलब कि आपने जैसे आईफोन ले लिया, आपको सब 48,000 का आईफोन पसंद आ गया, अब आप उसका चार्जर ले रहे हैं, हेडफोन ले रहे हैं, उसमें वो कम नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या है, एंसिलरी प्रोडक्ट, उसके साथ के जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग को अलग कर देना। मेन प्रोडक्ट कुड बी प्राइस लो बट द सप्लीमेंट्री वुड बी द हाई। टू पार्ट प्राइसिंग। टू पार्ट प्राइसिंग का मतलब है, कई बार क्या होता है कि आप कीबोर्ड और माउस लेने गए, जॉइंट ले रहे हैं तो अलग हो रहा, अलग अलग ले रहे हैं तो अलग प्राइस हो रहा, तो क्या है, टू पार्ट प्राइसिंग, ठीक है। बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाई प्रोडक्ट में क्या है कि अदर प्रोडक्ट कैन बी प्राइस एट द वैल्यू दे हैव ऑन द फॉर कंज्यूमर विच हेल्प द चार्जिंग ए लोअर प्राइस ऑन द मेन प्रोडक्ट। तो वही बात आ गई कि मेन प्रोडक्ट और उसके बाई प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग। प्रोडक्ट बंडलिंग में क्या है, एक के साथ ये ले जाओ, पेन के साथ इंक ले जाओ तो इतने का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या, मार्केटिंग। स्कीमिंग। स्कीमिंग आपने सुना होगा, स्कीमिंग मिल्क सुना होगा। नोटिफिकेशन हमने भेजा तो था, पता नहीं मिला नहीं, ये व्हाट्सएप वाले नहीं भेज रहे, अलग बात है। यूट्यूब वाले नहीं भेज रहे हैं तो इसमें नहीं कह सकते हम क्या है, ठीक है। चलो, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग तो क्या है, पर्टिकुलरली अडेप्टेड फॉर न्यू प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्राइसिंग होती है। इन दिस सिस्टम द प्रोडक्ट इज इनिशियली प्राइस हायर एंड ओवर अ पीरियड रिड्यूस टू अट्रैक्ट मोर बायर्स विद ए व्यू ऑफ द स्कीमिंग द रेवेन्यूज लेयर बाय लेयर फ्रॉम द मार्केट। तो उसने कहा कि जब नया प्रोडक्ट होता है तो इनिशियली उसके ज्यादा प्राइस हैं इतने, फिर करते 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 मतलब एकदम छान लेता है। दिस रिक्वायर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इमेज टू बी रिक्वायर्ड लेवल फीजिबल इकोनॉमिक एट लो स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर। तो दूसरों को ना आने देके बाद में प्राइस की दूसरा आ ही नहीं पाएगा, कहेगा यार इतने का प्राइस है, दूसरा आएगा इतनी प्राइस में आ ही नहीं सकता। The amount of products sold is less affected by its prices when the product is new. Then it will be a large later stage when the competition has more influence. It allow the attracting less. तो जैसे से बाहर वाला अंदर घुसने की कोशिश करता है कंप्यूटर, तो उसकी प्राइसिंग क्या है, कम कर दी जाती है, यानी बिल्कुल वो कर दी है, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग another strategy for the new product is of setting the price low initially फॉर द पेनिट्रेट। तो आप जब अंदर घुस रहे हैं, अब जियो ने अंदर घुसना था, उसने जीरो करा, जीरो प्राइसिंग करी, तो मार्केट में घुसने के लिए प्राइसिंग कम करी। या अगर हम अपने कोर्स की बात करें, कोई नया मार्केट एंट्रेंट है जो अभी अभी अपना कोर्स लॉन्च करना, हो सकता है वो 600 रुपए, 500 रुपए, 300, तो किसी तरह घुसना है उसमें, ठीक है। तो ये कोई भी चीज है, किसी भी तरह नया जब प्रोडक्ट होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। अब बैंक में जो प्राइसिंग होती है वो कैसे है, तो बैंक में दो मेजर कॉस्ट होती है, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट और कौन सी, सर्विसिंग कॉस्ट, ठीक है।
अब उसने बोला कि इंटरेस्ट कॉस्ट तो 67% है और सर्विस कॉस्ट, ये एक अच्छा फैक्टर जानने के लिए कि अगर हाउसिंग लोन हमारा 8-7% में मिल रहा है तो उसमें पता लगा 5% तो हमारी कॉस्ट है ब्याज की, जो हम पब्लिक को डिपॉजिट पे देते हैं, और बाकी हमारा जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब यूज कर सर्विस कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। The service which are associated with the product is also priced now. Traditionally, banks have now been adopting the pricing ROI on the basis of the value of loan base, तो R rate of interest. But these days ROI offer the depositor charge in the advance cost of fund based market related. Bank have also started levying a fee for the all service. तो कुछ चार्जेज, लेवी फीस का मतलब है कुछ चार्जेस भी देना, ठीक है। और बैंक के लिए जो प्राइसिंग का जो ये क्वेश्चन अच्छा है कि बैंक की प्राइसिंग कैसे होती है, तो एक तो रिस्क एंड रिटर्न, भाई बहुत, जैसे क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो उसकी प्राइसिंग बहुत हाई रखते हैं, रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। रिस्क इन क्रेडिट, ऑपरेशन एंड मार्केट एक्सपोजर, बैंक हैव डेवलप्ड द इंटरनल मैकेनिज्म टू कैप्चर दीज रिस्क एंड रिलेट टू द प्रोडक्ट। नाउ बैंक वुड बी इन अ पोजीशन टू क्वांटिफाई द रेवेन्यू, तो यहाँ पे रिस्क एंड उसका हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी, भाई गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी लाती है उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस को बेस करता है, तो अब गवर्नमेंट ने रेपो रेट का CRR SLR रेपो रेट वगैरह उसी के हिसाब से दे। कैपिटल एडिक्वेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी भी बैंक के प्राइसिंग में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोलता है, द एसेट ऑफ द बैंक आर असाइन डिफरेंट रिस्क वेट बेस्ड ऑन द ट्राइब, बेस्ड अपॉन द दीज रिस्क वेट्स रेंजिंग फ्रॉम, अब ये जो कैपिटल वाला जो लेक्चर है उसमें देखा 0 से 150% तक के रिस्क हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे बोला, अपने डिपॉजिट पे तो 0% है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट में कितना है, 150% है, क्रेडिट कार्ड में 150 है, पर्सनल लोन पे 150 है, ठीक है। उसके हिसाब से प्राइसिंग करेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि भैया कितनी प्राइसेस उसको, तो ना दिस एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से प्राइसिंग को अडॉप्ट करता है, ठीक है। आगे देखिए, फेयर प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट इज वेरी क्रिटिकल फॉर बोथ लैंडर्स और वर्ड। अब देखो फेयर प्राइसिंग को कह रहे हैं कि प्राइसिंग को फेयर करना बड़ा मतलब मुश्किल काम है। इन द फैक्ट दैट द डायरेक्ट बियरिंग ऑन अर्निंग एंड प्रॉफिट्स ऑफ ए लैंडिंग बैंक, प्राइस ऑफ क्रेडिट शुड बी डन ऑन सच ए वे दैट जनरेट द एडिक्वेट रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इस तरह प्राइसिंग करनी है उसको जितना उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रखा है उसका पैसा भी तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट। ऑल्सो एप्टिबल, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जो CIB वाले बच्चों ने पता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी आपने कहा तो सब कैपिटल में इतना, लेकिन उसमें कुछ रिस्क भी हो रहा है, तो जितना आपका फायदा हो रहा है उतना मान के कुछ कम मान लो। द इफेक्टिवनेस ऑफ द लोन प्राइसिंग अल्टीमेटली इम्पाइनिंग द प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बैंक ऑन द कैपिटल, तो ये कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, इन सब बातों का ध्यान में रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इफिशिएंट एंड फेयर प्राइसिंग ऑफ द क्रेडिट बाय बैंक्स, क्या बोलता है, विद इन द एम्बिट ऑफ द पॉलिसी सेंट्रल बैंक एज्यूम, क्या बोलते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव है। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंडर, enabling them to adjust the rate quickly to the dynamic economic scenario so that they remain competitive, ऐसे रेट तय करना जो इकोनॉमी के सिनेरियो के हिसाब से कॉम्पिटिटिव हो, प्रॉफिटेबल भी हो, ठीक है। दूसरा क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी सो दैट द पॉलिसी सिग्नल आर क्विकली एंड एडिक्वेटली ट्रांसमिटेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम टू अचीव, तो यहाँ ये जो बात कर रहा है सेंट्रल बैंक की बात कर रहा है। सेंट्रल बैंक जो प्राइसिंग कैसे करता है, यहाँ पे इसकी बात आ रही है। सेंट्रल बैंक यानी RBI कैसे प्राइसिंग करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर को ध्यान में रख के भी उसको प्राइसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये PLR वगैरह ये सब छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं, अलग से हमने जो टॉपिक लिया था PLR बेस रेट पे, उसमें सब कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पे एक केस स्टडी आई हुई है, देखो इस केस स्टडी को हम जरूर करेंगे। कई बार क्या होता है बुक में से क्वेश्चंस होता है। ये ऑल द बेस्ट टू ऑल बोल रहे हैं, जीविंता AP, अभी नहीं, शनिवार को बोलिएगा, सैटरडे को बोलिएगा कि ऑल द बेस्ट। अभी आप तैयारी करिए पहले, ठीक है, उसमें लिखिए वर्क हार्ड। चलो आगे, केस स्टडी में क्या बोलता है, द केस ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड टाइडवार। टाइडवार का मतलब है जो आपका वो जो एरियल की टिकिया है, ऐसी टाइड की आई, क्या है देखो उसमें,
द बैटल जस्ट गॉट बिगर डिटर्जेंट मार्केट, हिंदुस्तान लीवर, अब ये HULL हो गया ना, ठीक है, एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG जिसका कोलगेट आता है, आर ऑलरेडी लॉग्ड इन नो होल्ड बार्ड contest in the detergent powder market. PNG entry detergent bar may mean some of the sleepless night too. अब जो वो 10 रुपए की टिकिया ला दी उसने, किसने, PNG ने लाई, और जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के जो मैनेजर है उनकी नींदें उड़ गई. Procter and Gamble has not offered the product at a discount though, with the new Tide bar bearing launched at a price similar to the Rin Supreme. तो यहाँ पे कहता है Procter and Gamble has not offered the product at a discount though. उसने क्या है, प्रोडक्ट को डिस्काउंट में तो नहीं लाया, लेकिन रिन सुप्रीम के प्राइस पे ले आया. क्या बोलता है, विल Procter and Gamble entry set off another price war. At the moment, Procter and Gamble seems to be testing the water. Analyst said its success in the initial month will determine the price reduction will happen. HLL reaction to the launch is also waited. तो उसने बिल्कुल रिन सुप्रीम के प्राइस पे उसने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, ₹5,000 करोड़ का मार्केट है, ब्रॉडली डिवाइडेड 2 बार्स विच मेक अप टू 57% ऑफ द मार्केट एंड पाउडर. दो चीजें हैं, कुछ क्या है, 50% ऑफ द मार्केट एंड पाउडर which account for the set rest. HLL with the brand like Rin Shakti, Rin Supreme holds a major share in the market. It had 30% of the value of the total detergent market and about 41% of the total market other है. Some of the other major players in the bar segment are Nirma और Henkel और भी सब थे, सर्फ था, ठीक है, एरियल वगैरह वगैरह. तो रिन सुप्रीम मार्केट शेयर 14%, वाइल द रिन शक्ति कितना 6.7%. रिन इज वन ऑफ द मेगा ब्रांड ऑफ HLL विथ सेल्स इन एक्सेस टू $100 पर मंथ, या इतना बोल दिया अभी, अब 450 करोड़ तो नहीं होगा, $100 पर मंथ का आजकल के हिसाब से बहुत हो जाएगा. ठीक है, द $100 मिलियन है, ठीक है, बट दिस इंक्लूड द पाउडर सेल्स टू. तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने क्या किया, इज टारगेटिंग टू द सेक्टर विच रिन सुप्रीम विद इट्स न्यू प्रोडक्ट. तो उसने टारगेट कौन से कस्टमर को किया, रिन सुप्रीम के. प्रॉक्टर एंड गैम्बल अर्लियर लॉन्च इन दिस सेगमेंट एरियल बार. उसने पहले कौन सा लाया था, एरियल बार लाया था, डिड नॉट डू वेल, और उससे ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई. पीपल विल ट्राई आउट अ पीपल न्यू प्रोडक्ट वंस, but one has to give the time to see the product of success, said the analyst. Tide has managed to build an association with the whiteness and the product will try and the capital. तो उसने जब आपने देखा वो टाइड की एक टिकिया आती थी, पूरे ऐसे स्वेटर में चलती थी, पूरा व्हाइट चला जाता था, ये उस समय की बात हो रही है. ठीक है, Procter and Gamble entry into the detergent reinforce and believe that it really serious about the Indian operations, according to the list. Procter and Gamble has not launched the product with a discount. उसने डिस्काउंट में किया, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट दो. 125 ग्राम बार प्राइस इतना, वाइल 200 ग्राम प्राइस है द प्राइस इतना. तो उसने जब किया कि 125 ग्राम की टिकिया 8.5 रुपीज में, और उसमें 200 ग्राम की टिकिया इतने. PNG believes this price point to be appropriate. Our research shows that the current price of Tide bar is what the customer will find affordable. Set. तो उन्होंने कहा कि भैया जो हमारे प्राइस हैं कस्टमर अफोर्ड करेंगे. Another view of the PNG will wait and watch sometime before making any move on the price front. Launching a brand at a discount could also give a wrong impression. तो यहाँ पर ये पूरी केस स्टडी बता रहा, उसने क्या करा, मार्केट की पूरी स्टडी करी, और मार्केट की स्टडी करने के बाद उसने अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके प्राइस डिस्काउंट में नहीं करे, जबकि उसका पहले एक एरियल नाम का ब्रांड था जो बहुत कॉस्टलियर था. एरियल आपको पता है शुरू में आया तो बहुत कॉस्टली था, तो वो फेल हो चुका था उसका. तो उसने क्या करा, दूसरा ब्रांड लॉन्च किया. अब आप में से कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि आप घर में 2 साबुन यूज करते हैं, कभी ये ले आते हैं कभी ले, लेकिन पता है वो एक ही मैन्युफैक्चरर के होते हैं.
तो आपके लिए वो दो अलग अलग ब्रांड है, आपको पता भी, आप उसमें रैपर में पढ़ते ही नहीं किसका है, आप कहते हैं ये साबुन तो बड़ा अच्छा है, जबकि वो एक ही कंपनी बना रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें कुछ ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट है, सब कुछ है। उन्होंने कहा व्हाट वुड यू डू इन रेस्पॉन्स विद दिस डेवलपमेंट, व्हाट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ पीजी हैविंग इन माइंड इन दिस स्टेज, डू यू कंकर विद द पीजी अप्रोच नॉट ऑफरिंग द डिस्काउंट, डू यू एग्री। तो कह रहा है इतनी चीजों पे आपको डिस्कस करना है, ये सारी उसने कहानी बता दी। ठीक है, तो डिस्कस करने का मतलब इसमें जो है कि जो आपने ये भी ध्यान रखना है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, मेरी जो है पब्लिक में इमेज तो खराब नहीं हो जाए। तो सारी चीजें करके केस स्टडी का, अच्छा एक बात और है, केस स्टडी का सॉल्यूशन क्या होता है? केस स्टडी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, हर एक की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, वो अपनी जो ओपिनियन देगा उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी की बात करेगा। कहेगा भैया मैंने डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस रख दी है, मैंने सीजनल प्राइस रख दी है, मैंने बंडल प्राइस रख दी है, इसलिए इसने गलत किया, वो अपनी अपनी बात ये कह सकता है। ठीक है, हाँ जैसे अभी कुछ ओपिनियन अलग है, उसने कहा देवजीत रॉय ने कहा बोथ आर ओके, तो ये अपने अपने लॉजिक्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज हम यहीं पे अभी ख़त्म कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग जो है 9 बजे जो है फिर मिलेंगे। तो 9 बजे वाली क्लास में आप लोग आ जाइएगा, उससे अगला वाला टॉपिक करेंगे। और मेरी इतनी गारंटी है जिन जिन लोगों ने ये क्लास इस समय ली है, अगर एग्जाम में 5 दिन बाद कुछ इसमें से वर्ड्स आएंगे तो ज़रूर आपको सोचने के लिए रेडी करेंगे, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट होने की डेफिनेटली इंप्रूव होगी। एक तो है बिल्कुल सुना ही नहीं, एक है सुन लिया था तो थोड़ा जरूर सोचेंगे, और आपकी प्रोबेबिलिटी जो है 50% से ज़्यादा सही होने की हो जाएगी। पहले 50% से लो रहती है, और उसके बाद जो 50% से की क्या हो जाएगी, ओके हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको मिलते हैं। और अभी भी जो लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं, 1499 का प्राइस किया हुआ है, उसमें तीनों कोर्स मिल रहे हैं, और जो कि इंडिविजुअल सेकंड और थर्ड पेपर से सस्ते हैं। देखो फर्स्ट पेपर तो चलो आ ही गया, सेकंड और थर्ड पेपर का इंडिविजुअल प्राइसेस 999 है, तो वो बंडल प्राइस में आपको वो काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है, और उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो पास हो जाए, और अगर बाई चांस नहीं अगर होता है पास, तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल में उनको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल जाता है। उसी के साथ मेहनत जरूर करें। 9 बजे फिर मिलते हैं, एक टॉपिक फिर ख़त्म करेंगे, और जल्दी मार्केटिंग ख़त्म हो गया, फिर हमें एथिक्स वाले पे भी काम करना है। तो हमारा जो है JIB फर्स्ट पेपर ऑलमोस्ट ऑनलाइन है, कल आपके लिए PDF लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको प्रॉपरली हम उसको सेंड भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। और जितना रिवाइज हो सके आप रिवाइज करने की कोशिश करिएगा।